हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का अपने प्यारे चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। यहाँ हम आपको बताने वाले हिंदी साहित्य प्रमुख रचनाएं परीक्षा में कई बार पूछे गए प्रश्न हैं जो कि हम आपके लिए बहुत मेहनत से कलेक्ट किए हैं। तो आइए यहाँ हम आपको 150 रचनाओं के बारे में हम बताएंगे, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर बताएंगे। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं हमारी यहाँ पहली रचनाएं क्या होने वाली हैं। तो यहाँ फर्स्ट आप लोग देख सकते हैं, यहाँ है सुमित्रानंदन पंत। तो इन्हें आप लोग जानते हैं कि प्रकृति का सुकुमार भी कहा जाता है। जी हाँ, प्रकृति का सुकुमार भी कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत जी को। अब देखिए यहाँ जो इनकी रचनाएं हैं वो इनकी रचनाओं को देखते हैं। 4 रचनाओं को हमने यहाँ लिया है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जा रहे हैं, जो कि बहुत ट्रेंडिंग में है। पहला आपका हो गया काला और बूढ़ा चांद। जी हाँ, काला और बूढ़ा चांद। इसे आप लोग नोट्स कॉपी में भी चाहें तो नोट कर लें या हमारे वीडियो को हमेशा बार बार सुनते रहें जिससे आप सभी को जल्दी याद हो जाए। अब देखिए दूसरा है चिदंबरा। तो चिदंबरा अगर पूछे किसकी रचना है, सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है युगांत। युगांत किसकी रचना है, तो किसका हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत जी का। और यहाँ जरूर ये ना भूलिएगा कि प्रकृति का सुकुमार किसे कहा जाता है, तो आप लोग कहेंगे कि सुमित्रानंदन पंत जी को। तो युगांत भी हो गया, स्वर्णधूलि भी हमारी हो गई। स्वर्णधूलि अगर पूछा जाए एग्जाम में तो आप लोग क्या वहाँ लिख कर आएंगे या टिक करके, सुमित्रानंदन पंत जी हमारे स्वर्णधूलि की रचना है इनकी। अब एक बार फिर से रिवाइज कर ले। देखिए प्रकृति का सुकुमार हो गया। अब यहाँ हम देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना। जी हाँ, रामधारी सिंह दिनकर की रचना में जो आपका रेणुका और हुक्कार है वो बहुत ट्रेंडिंग में है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इसे आप लोग अच्छे से दिमाग में बैठा लें कि हुक्कार और रेणुका इनकी बहुत प्रसिद्ध रचनाएं थी। और यहाँ देखिए रामधारी सिंह दिनकर जो हैं वो इनकी 4 रचनाओं को यहाँ हमने आपको बताया है कि जो पहला आपका हो गया उर्वशी। जी हाँ, आपका उर्वशी जो रचना है वो आपका रामधारी सिंह दिनकर जी का है। रामधारी सिंह दिनकर जो थे उन्होंने हुक्कार की भी रचना की। तो हुक्कार रेणुका रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। कुरुक्षेत्र हमारा भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो ये जो चारों क्वेश्चन हैं ये इन्हीं की रचनाएं हैं, रामधारी सिंह दिनकर। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ना भूलिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए स्क्रीन पर आ चुका है रामधारी सिंह दिनकर के बारे में और भी। देखिए यहाँ है परशुराम की प्रतिज्ञा और संस्कृत के 4 अध्याय जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जा रहे हैं, बहुत ट्रेंडिंग में है, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से याद करें। और यहाँ देखिए जो यहाँ आपका परशुराम की प्रतिज्ञा है, रेती के फूल हैं, ये बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहे हैं इस समय, क्योंकि एग्जाम में जो आता है तो एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन देना चाहेगा जो कि बच्चे ना जानते हों। तो रेती के फूल और रश्मि रथी हमारी किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर जी की। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं। सबसे पहले यहाँ आप लोग देखिए कि आधुनिक कविता के सुमेरु किसे कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद जी को। छायावादी की जनक कहे जाते हैं, किसे कहा जाएगा कि छायावादी के जनक हैं। तो छायावादी वाद के जनक कहे जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी को। हम कहेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी हमारे छायावाद के जनक हैं। आइए अब हम इनकी रचनाओं को देखते हैं कि इनकी रचनाएं क्या हैं। अगर आपको यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन दिख ही गया होगा, इनकी रचना जो है तितली और कंकाल। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। अगर आ जाए कि तितली किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद आपको लिखना है। अगर कंकाल आ जाए तब भी आपको जयशंकर प्रसाद पर टिक लगाना है। स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त इनकी रचनाएं, यहाँ हमने आपको चंद्रगुप्त नहीं बताया है, बट स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त इनकी ही रचनाएं हैं। यहाँ स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त खुद से भी ऐड कर लीजिएगा कि जयशंकर प्रसाद की चंद्रगुप्त रचना है। अजातशत्रु चित्रधारा, देखिए चित्रधार, तो चित्रधार जयशंकर प्रसाद की रचना है। तितली कंकाल स्कंदगुप्त अजातशत्रु चित्रधार जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तो यहाँ जो चित्रधार है ये भी हो गया आपका। तो हम यहाँ आपको कहेंगे कि अगर ये क्वेश्चन अगर छायावादी के जनक आते हैं तो बिल्कुल ना भूलिएगा कि किसे कहा जाएगा, जयशंकर प्रसाद को। नेक्स्ट यहाँ देखिए और भी इनकी रचनाएं हैं, कामायनी, आंसू, चंद्रगुप्त, झरना। तो
तो आपका झरना, चंद्रगुप्त, आंसू, कमायनी किसकी रचना हो गई? जयशंकर प्रसाद की। तो आंसू भी बहुत ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है, ये आंसू जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। जो देखिए यहाँ जितने भी बता रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, तो इसे ध्यान से देखिएगा और उसे आप लोग अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो आइए, कमायनी हो गया, झरना हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, चित्रधार। तो चित्रधार में भी धारा जुड़ा है, झरना में भी धारा होता है, झरना जब बहती है उसमें भी धारा होता है। तो अगर धारा पे टाइप का आए तो क्या लिखेंगे? जयशंकर प्रसाद। अब रामचंद्र शुक्ल की यहाँ बात हो गई। अब देखिए यहाँ रामचंद्र शुक्ल की बात हम करेंगे कि अगर मुनि मार्ग के हिमायती किसे कहा जाएगा, तो आप क्या कहेंगे? रामचंद्र शुक्ल को मुनि मार्ग के हिमायती भी कहा जाता है। किसे? मुनि मार्ग के हिमायती कौन है? रामचंद्र शुक्ल। इनकी रचनाएं यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर। रसमीमांसा, जी हाँ, रसमीमांसा, जायसी, ग्रंथावली और त्रिवेणी किसकी है? शुक्ल जी की है। किसकी? रामचंद्र शुक्ल जी की है। तो आपका यहाँ क्वेश्चन हो गया 3, देख सकते हैं यहाँ, रसमीमांसा, जायसी, ग्रंथावली, त्रिवेणी। मुनि मार्ग के हिमायती किसे कहेंगे? रामचंद्र शुक्ल जी को कहेंगे। तो इतना आपको याद हो गया होगा। आइए यहाँ नेक्स्ट देखेंगे हमारा रामचंद्र शुक्ल का रसमीमांसा और जायसी, ग्रंथावली और त्रिवेणी जो है वो हमारी किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब देखिए यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला है, इनकी हम देखेंगे अनामिका है, परिमल है, कुकुरमुत्ता और राम शक्ति पूजा। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, जिससे आप सभी को जितने भी हमारे न्यू वीडियो रहे सबसे पहले मिलते रहें, आप सब लोग नॉलेज से अपडेट होते रहें। अगर आपसे पूछा गया जाए महाप्राण किसे कहेंगे, हिंदी में हमें हमारे जो कवि हैं या रचनाकार लेखक हैं उन्हें महाप्राण किस नाम से, किस लेखक को जाना जाता है, तो आप यहाँ लिखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महाप्राण कहा जाता है। इनकी रचना अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा इनकी रचनाएं हैं। तो ये 4 इनकी रचनाएं होंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कई रचनाएं हैं बट उसमें से हमने आपको यहाँ बहुत मेहनत से इसे कलेक्ट किए हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है वही हम आपको बता रहे हैं कि इनकी रचनाएं आखिर क्या क्या हैं और कौन से एग्जाम में ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी अगर निराला अगर महाप्राण पे आ जाए तो वही आपको बताना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब देखिए नए पत्ते भी बहुत ट्रेंडिंग में ये है कि नए पत्ते किसकी रचना है। तो अगर नए पत्ते की अगर रचना पूछे तो आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बताएंगे। और जूही की कली, देखिए हमने का नहीं लिखा था, कली आप लोग लिख लीजिएगा। जूही की कली, नए पत्ते जो है बहुत ट्रेंडिंग में ये क्वेश्चन है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ तो क्वेश्चन तो हमने बताया, उसके साथ यहाँ और भी क्वेश्चन देखिए। आराधना और सरोज स्मृति, जूही की कली, नए पत्ते बहुत ही फेमस हैं। अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा। अब देखिए स्क्रीन में बहुत ही प्रसिद्ध हमारे हिंदी जागरण के आ चुके हैं लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत अगर हम यहाँ पूछे कि अगर नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाएगा हिंदी का, तो आप बताएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्योंकि इन्होंने हिंदी जागरण को बहुत एक अच्छी दिशा दी। इन्होंने हिंदी को एक अच्छे उस पर लेकर गए और इन्हों से ही जो हिंदी का आविष्कार, मतलब हिंदी का एक प्रचार, एक मतलब लोगों में फेमस हुआ, इन्हीं की वजह से हुआ। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? हिंदी नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। तो स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आया होगा कि नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाएगा। तो अग्रदूत हमारे होंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनकी रचना जो है वो है भारत दुर्दशा। जी हाँ, भारत दुर्दशा, अधेर, नगरी, प्रेम माधुरी और गीत गोविंदानंद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। तो इसे आप लोग नोट कॉपी में नोट कर लें और ज़रूर ये क्वेश्चन जरूर करना, नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाएगा। तो आप लोग लिखेंगे या बताएंगे या टिक करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को नव जागरण का अग्रदूत कहा जाएगा। अब देखिए यहाँ धर्मवीर भारतीय हमारे आ चुके हैं, ये भी बहुत फेमस में चल रहे हैं धर्मवीर भारतीय। तो देखिए यहाँ जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर ये वीडियो आप अच्छे से देखते हैं, इसका अगर नोट
नोट्स बनाते हैं तो एग्जाम में इसी में से पूछा जाएगा। अब देखिए, सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, अंधा युग, ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती जी की रचनाएं हैं। देखिए 4 हमने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताया, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई कुछ तो इसमें बात होगी तभी हम आपको बता रहे हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इस पर टिक कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ महादेवी वर्मा जी हैं हमारी। तो देखिए आधुनिक युग की अगर मीरा का शब्द पूछा जाए कि मीरा आधुनिक युग की किसे कहा जाएगा, तो आप लोग बताएंगे कि महादेवी वर्मा जी को कहेंगे। ये 7 सालों से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक युग की मीरा हमारी महादेवी वर्मा जी हैं। नीरजा, रश्मि, मेरा परिवार, यामा महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं। तो आपके यहाँ 4 हो चुकी हैं, नीरजा, रश्मि, मेरा परिवार, यामा महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं। अब देखिए यहाँ संध्या गीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, निहार महादेवी जी की रचनाएं हैं। तो आप लोग को हम इनकी 8 रचनाओं के बारे में हमने आपको बताया। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, निहार किसकी रचनाएं हैं? महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं। ये इम्पोर्टेंट बहुत है, इससे आप लोग बहुत अच्छे से आप लोग याद कीजिएगा। अब देखिए यहाँ आपका नेक्स्ट है मुंशी प्रेमचंद्र जी। तो गोदान और गबन मुंशी प्रेमचंद की रचना है। वैसे गोदान और गबन उतना नहीं ज़्यादा पूछा जाता है, गबन तो वो भी गबन भी आप लोग लिख लीजिएगा, गोदान और गबन, क्योंकि पिछले 10 सालों से यही ज़्यादा पूछे जा रहे थे। अब इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, बट हमने आपको यहाँ फिर भी बताया है कि गोदान जो है वो मुंशी प्रेमचंद की रचना है। तो मुंशी प्रेमचंद हिंदी के बहुत जाने माने हमारे यहाँ लेखक हैं, मुंशी प्रेमचंद, जिन्होंने गोदान लिखा है, साथ में गबन आप लोग यहाँ ऐड कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है निर्मला। जी हाँ, निर्मला किसकी रचना है? तो आप लोग कहेंगे निर्मला हमारी जो रचना है वो मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। कफन सेवा सदन किसकी रचनाएं हैं? मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। तो गोदान, निर्मला, कफन सेवा सदन हो गया। अब देखिए मंगल सूत्र अगर पूछे, मंगल सूत्र इनकी अर्ध लिखित मतलब आधा इसमें अधूरी इनकी मंगला सूत्र रचना है। तो अगर मंगला सूत्र पूछा जाता है तो उसके हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद जी ही होंगे। रंगभूमि, मानसरोवर, प्रतिज्ञा, नमक का दरोगा क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेंडिंग में ये सब क्वेश्चन चल रहे हैं। इतना क्वेश्चन इसमें इस वीडियो में हम आपको बता देंगे कि एग्जाम में आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसी वीडियो में से कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन आपका वही एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब देखिए यहाँ आ चुके हैं हमारे रस खान, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो रस खान हमारे प्रेम वाटिका और सुजान रस खान के लेखक हैं, इनकी रचनाएं हैं। प्रेम वाटिका, सुजान रस खान, तो क्या हो जाएगा? रस खान। जी हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो यहाँ स्क्रीन पर आप लोगों ने देखा प्रेम वाटिका और सुजान रस खान, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए मलिक मोहम्मद जायशी। तो मलिक मोहम्मद जायशी में आपका पद्मावत, अखरावट, कहरनामा, आखिरी कलाम, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। पद्मावत, अखरावट, कहरनामा, इन्होंने कई चीज़ें लिखी है, बट उसमें से ये 4 चीज़ें बहुत ट्रेंडिंग में चल रही हैं। पद्मावत, अखरावट, कहरनामा, आखिरी कलाम। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह से कई क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, आप लोग अपडेट होते रहेंगे। अब देख सकते हैं 4 यहाँ हो गए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ही ले लें या कॉपी में लिख डालें। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। यहाँ हमारे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध को कवि सम्राट भी कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है कि कवि सम्राट किसे कहा जाएगा, तो आप कहेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध को कवि सम्राट कहा जाएगा। इनका उपनाम अगर कोई पूछ लेता है कि हरियोध का पूरा फुल फॉर्म लिखिए, हरियोध कौन है, तो आप लिखोगे अयोध्या सिंह उपाध्याय को ही हरियोध कहेंगे। इनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। तो कवि सम्राट भी हो गया और हरियोध जी भी हो गए हैं। तो यहाँ इसे नोट कॉपी में नोट
कर लीजिएगा। यहाँ नीचे देख सकते हैं हरिओद, तो कहेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद पूरा नाम। इनकी जो रचनाएं हैं अधिखिला फूल, प्रिय प्रवास, रस कलश, वैदेही वनवास। तो क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। अब यहाँ हमारी है सुभद्रा कुमारी चौहान जी, तो इन्होंने की रचनाएं हैं बिखरे मोती, मुकुल, झांसी की रानी और त्रिधारा, जो कि इन्हीं की रचनाएं हैं। आप लोगों ने झांसी रानी के बारे में ही सुना होगा कि ऐसे कोई एक है, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बूंदे लो हर बेलो जैसी उसकी कहानी थी। तो ऐसे कुछ टाइप से ऐसे श्लोक है ये झांसी की रानी वाले, उस पर बना हुआ है। तो यहाँ अगर झांसी की रानी पूछा जा रहा एग्जाम में तो क्या कहेंगे? सुभद्रा कुमारी चौहान। त्रिधारा किसे कहेंगे? चौहान जी। बिखरे मोती चौहान जी को कहेंगे। तो झांसी की रानी, मुकुल आदि क्वेश्चन हो चुके। अब सूरदास जी यहाँ हैं, तो इनकी रचनाओं में सबसे प्रसिद्ध रचनाएं ये 4 हैं। रस देखिए, सूर सागर, सूर पच्चीसी, और सबसे पहले यहाँ नीचे देखिए वत्सल रस सम्राट किसे कहेंगे? सूरदास। भावाधिपति सूरदास। अष्ट छाप का जहाज किसे कहेंगे? सूरदास जी को। इनकी रचनाएं सूरसागर, सूर पच्चीसी, सूर सारावली, साहित्य लहरी सूरदास जी की रचनाएं हैं। जी हाँ, सूर सारावली और सूर पच्चीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे जरूर कर लीजिएगा। और फसल रस सम्राट और भावाधिपति, अष्टछाप का जहाज उपनाम इनके हैं, किसके? सूरदास जी। यहाँ हमारे आ चुके हैं रस, यहाँ सॉरी रविवंश राय, हाँ हरिवंश राय बच्चन जी। तो हरिवंश राय बच्चन जी की आइए हम रचना देखते हैं। ये हालावादी कवि भी कहे जाते हैं, इन्हें क्या कहेंगे? हालावादी कवि। तो अगर हालावादी कवि पूछे जा रहे हैं तो आप हरिवंश राय बच्चन, ये 7 सालों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो आइए स्टूडेंट यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बस थोड़ा सा और है, फिर उसके बाद में वीडियो समाप्त करते हैं। तो आपका हालावादी कवि में क्या होंगे? हरिवंश राय बच्चन। इन्होंने मधुशाला, मधुकलश, निशा, निधि मंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं। तो इतना आपको याद हुआ होगा। मधुशाला और मधु से बना कलश, तो मधुशाला, मधु कलश, निशा, निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछे जाते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है? देखिए नेक्स्ट आपके हैं मैथिली शरण गुप्त जी। तो सबसे पहले आपका यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रथम राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप कहेंगे मैथिली शरण गुप्त जी को जाना जाता है। प्रथम राष्ट्र कवि के नाम से किसे? मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है। इनकी रचना भारत भारती, साकेत, जयद्रथवध और यशोधरा, इनकी रचनाएं हैं किसकी? मैथिली शरण गुप्त जी की। आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि हमारे प्रथम राष्ट्र कवि कौन है बताइए? मैथिली शरण गुप्त जी हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ तुलसीदास हमारे स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो तुलसीदास ने, यहाँ आप देख सकते हैं, इन्हें कवि शिरोमणि भी कहेंगे, लोकनायक भी कह सकते हैं, हिंदी का जातीय कवि, मानस का हंस। इन्होंने विनय पत्रिका, दोहावली, हनुमान, बाहुक, पार्वती, मंगल किसकी रचनाएं हैं? तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। तो विनय पत्रिका, दोहावली, हनुमान, बाहुक, पार्वती, मंगल हो गए इनकी रचनाएं। रामचरितमानस भी इनकी रचनाएं हैं। तो रामचरितमानस अवधी में लिखा गया है और विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखा गया है। अगर आपसे भाषा में पूछे जाते हैं कि विनय पत्रिका किसमें, तो आप बता सकते हैं। इन्हें कवि शिरोमणि, लोकनायक, हिंदी का जातीय कवि, मानस का हंस भी किसे कहा जाएगा? तो हमारे हैं तुलसीदास जी को कहेंगे। तो विनय पत्रिका, दोहावली, हनुमान, बाहु, पार्वती, मंगल और रामचरितमानस हो गए। अब यहाँ हमारे हैं कालिदास। तो कालिदास मालविकाग्नि मित्रम, मेघदूत, अभिज्ञान, शकुंतलम, रघुवंशम और कुमार संभवम की रचनाएं हैं।
तो ये 4 बहुत है किसकी, कालिदास की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे जरूर नोट आउट कर लीजिएगा। बहुत ट्रेंडिंग में ये अभिज्ञान शकुंतलम और रघुवंशम, मेघदूत और कुमार संभवम चल रहा है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा वही पूछेगा कि बच्चे किस प्रकार से फंस जाएं जो उन्हें ना आता हो। तो ये सब आपको हमने बताया इस वीडियो में, आप लोग अपडेट हो रहे हैं किस प्रकार से क्या क्वेश्चन बनेगा। तो स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें कि हमारी वीडियो आप सभी को कैसा लगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं सभी की जितनी रचनाएं बताई हैं, आप लोग स्क्रीन पे लाइन टू लाइन देख सकते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हो गया, मलिक मोहम्मद जाशी को, रस खान, मुंशी प्रेमचंद्र की रचनाएँ को भी हमने बताया आपको। महादेवीर वर्मा के बारे में भी बताया, उनकी रचनाएँ से अपडेट आप लोगों को करवा दिए हमने। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, प्यारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप सभी को सारे न्यू वीडियो, आपकी क्लास से अपडेट, जीके से रिलेटिव सारे जितने भी क्वेश्चन हैं आप सभी को सबसे पहले मिलता रहे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और हाँ, साथ में ये भी बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वाचिंग दिस वीडियो।